आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए सितंबर माह का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जिसमें कुछ अगस्त माह के भी प्रश्न हैं, उनको भी समाहित किया गया है और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, अति उत्तम है। आइए आज का पहला विचार देखते हैं। प्रश्नों को करने से पहले पहला विचार देखते हैं। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। यदि दोनों बंद हो जाएं तो बोझ लगने लगते हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। कंपटीशन की दृष्टिकोण से इस विचार को रखा गया है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हैं। यदि बंद हो जाएंगे तो अपने आप पे बोझ लगने लगेंगे। इसलिए आप अपने दिमाग को खोल कर रखिए, अपने कानों को खोल कर रखिए, अपने आंखों को खोल कर रखिए। कौन से महीने के करंट अफेयर्स कितने मजबूत हैं, कितने ठीक हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने परीक्षा में आने लायक हैं, इसको समझिए। और यदि आप समझ के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपके सेलेक्ट होने की संभावना 100% हो जाती है। इसलिए अपने प्रतिशत को कम मत होने दीजिए। 1% भी कम होने पर आपका सिलेक्शन रह सकता है। इसलिए आप अपने आप को मजबूत बनाए रखिए, सकारात्मक विचार बनाए रखिए, नकारात्मक विचारों से दूर रखिए और अपने आप को मजबूत बनाए रखिए। रोजाना पढ़ते रहिए, चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए, समझने का प्रयास ज्यादा कीजिए ताकि हर चीज का कंसेप्ट क्लियर हो सके। जिन्होंने पहली और पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो उन वीडियो को देखते रहिए, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, हर चीज का कंसेप्ट क्लियर किया गया है। आइए देखते हैं। आइए साथियों, आज का देखते हैं। ये सितंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं और उन करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया गया है, कुछ अगस्त महीने के भी लिए गए हैं ताकि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? बॉन्ड, आपका उत्तर होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है। कैबिनेट में किस शहर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दी गई है? विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है। किस मंत्रालय ने भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त उपहारों की ई नीलामी की घोषणा की है? संस्कृति मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है। किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? उत्तर है शेफाली जुनेजा। आपको ध्यान रखना है। और भी कुछ प्रश्न ऐसे आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा जो अक्टूबर महीने के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, युद्ध अभ्यास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सिम्बैक्स कहाँ का है, सिम्बैक्स नौसेना अभ्यास कहाँ का है? तो आपका उत्तर होगा भारत सिंगापुर का। अभ्यास इंद्र कहाँ का है? आपका उत्तर होगा भारत रूस का। काजिंद कहाँ का है? आपका उत्तर होगा भारत और कजाकिस्तान का। इस तरीके के ये प्रश्न आते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, सितंबर 2021 में जम्मू में 20 ग्राम चांदी का स्मारक सिक्का किसने जारी किया? उत्तर है मनोज सिन्हा ने। किस राज्य ने अपने 5 वर्षों के लिए अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तेलंगाना ने। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? T20 फॉर्मेट। भारतीय उच्चायोग ने सितंबर 2021 में किस शहर में 57 भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस मनाया गया? कहां? ढाका में। आइए साथियों, जो इस चैनल से नए जुड़े हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत और शीघ्र पहुंच जाए। कौन सा देश वर्ष 2030 में वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा?
आपका उत्तर होगा भारत। जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है। प्रहलाद सिंह पटेल उनका नाम है। आगामी मैच T20 वर्ल्ड के लिए किस भारतीय टीम का मेंटर चुना गया है? महेंद्र सिंह धोनी। डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? मन्नार की खाड़ी में। 8 सितंबर 2021 को भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधन टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका उत्तर होगा चंडीगढ़। सॉरी साथियों, आगे एक महत्वपूर्ण जो अक्टूबर में आपके कुछ जुलाई में भी कुछ राज्यपाल बनाए गए जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किए गए हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि गोवा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो श्रीधरन पल्लई हैं, यह आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा के कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और झारखंड के रमेश बैस हैं। और कर्नाटक के थावर चंद गहलोत हैं। आइए आगे देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक आउटरीच कार्यक्रम गो टू हिल्स 2.0 शुरू किया है? मणिपुर। सितंबर 2021 में 7वें यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया? नामिता गोखले को चुना गया। किस शहर के पास पहला पराग पोलैन कैलेंडर होगा जो संभावित एलर्जी ट्रिगर की पहचान कर सकता है? आपका उत्तर चंडीगढ़ है। 6 सितंबर 2021 तक चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की कितनी परिक्रमा पूरी कर ली है? तो 9000 पूरी कर ली है। आइए आगे देखते हैं। अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए? प्रदीप नरवाल। भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? देश का नाम है श्रीलंका। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में रहा। किस राज्य में बाढ़ प्रभावित छात्रों के लिए कैचअप पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? बिहार सरकार ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आपके व्यक्ति चर्चा में आएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इस समय भारत के कौन से मतलब नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? आपको बता देना 48वें। उनका नाम क्या है? आपको बता देना है NV रमन्ना। इस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में देश के जो 24वें निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम क्या है? सुशील चंद्रा। रवि कपूर के बारे में पूछा जा सकता है जो CEO हैं संसद टीवी के। इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। दिलीप कुमार के निधन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है उनका असली नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ खान। ये चर्चा में रहे हैं, इसलिए इनके बारे में बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया किसने? तेलंगाना राज्य ने। हाल ही में किसने विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। कौन सा देश 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? घाना। किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की है? कपड़ा मंत्रालय। किस व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला है? नाम है सरिता सिंह। बहुत ही चर्चा में रही हैं, इसलिए इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। आइए आगे देखते हैं। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद किया है? फोर्ड। कितने दिव्यांगों ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? उत्तर है 8 ने। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फोर नरी खोली गई है? उत्तराखंड।
आगे है आपका, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपका है उत्तर मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर में। किस राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभ्यास शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ? असम। आइए आगे देखते हैं। जैसे कि चर्चित व्यक्ति हैं, उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जो चर्चित व्यक्ति के साथ साथ राष्ट्र के चर्चित व्यक्ति हैं, अन्य अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति हैं। जैसे कि इब्राहिम रईसी का नाम बहुत चर्चा में रहा, ईरान के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। और आपका इसाक हेरजोग हैं, जो इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। सत्य नडेला हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं। ये बहु चर्चा में रहे हैं। इस तरीके के चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे देखते हैं। लद्दाख राज्य का पशु किसे घोषित किया गया है? हिम तेंदुआ। बहुत ही चर्चा में रहा, इसलिए इसको पक्के तरीके से याद रखिएगा। लद्दाख राज्य का पक्षी किसे नियुक्त किया गया है? काली गर्दन वाली क्रैन यानी सारस। किस राज्य में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मरी पाई गई हैं? उड़ीसा। किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर में वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया गया है? नासा। आइए आगे देखते हैं। तालिबान ने अपने पहले फतवे में अफगानिस्तान में किस पर प्रतिबंध लगाया? सह शिक्षा पर, यानी स्त्री और पुरुषों की जो मतलब सह शिक्षा है उस पर पाबंदी लगाई है। बालक और बालिकाओं को एक जगह बैठने पर पाबंदी लगाई है। बहुत ही चर्चा में ये तालिबानी रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। किस देश ने एक हफ्ते में केवल बच्चों को 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू किया? चीन। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। आइए आगे देखते हैं। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? तो ये भारत है। सिपरी जो है वो एक तरीके से सैन्य देशों के बारे में ये तय करता है कि कौन हथियारों के जो रखने वाला है, किसके पास अधिक है, किसके पास कम है, ये उनसे संबंधित है। किस देश ने भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने की घोषणा की है? देश का नाम है क्यूबा। किस राज्य ने भारतीय कुश्ती को वर्ष 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस राज्य में शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल खोला गया? जम्मू कश्मीर में। किसने जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है? नरेंद्र मोदी ने। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। आईटीबीपी के 2 अधिकारियों ने किस देश में स्थित मानसलू चोटी को फतेह किया है? नेपाल ने। आईसीसी ने किस क्रिकेट विश्व कप के थीम एंथम को लॉन्च किया? T20। किस राज्य में घर की बनी चावल की शराब जिसे जुडीमा को जीआई टैग दिया गया? असम सरकार। हरियाणा राज्य ने गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को कब तक बढ़ाया है? सितंबर 2022 तक बढ़ाया है। अब साथियों कुछ दिवस लिए गए हैं जो 2-3 महीने के दिवस हैं और महत्वपूर्ण दिवस हैं, और इन दिवसों को बहुत ही उन जगह से लिया गया है जो बार बार कंपटीशन में आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन दिवसों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। बहुत बार आया। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। पहला वर्ल्ड डाउनिंग प्रिवेशन डे कब मनाया गया? 25 जुलाई 2021 को मनाया गया। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई 2021 को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई 2021 को। मलाला दिवस 12 जुलाई 2021 को मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र गृह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। वैश्विक अभिभावक दिवस भी 1 जून को मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं, और ये अंतिम है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। विश्व बांस दिवस भी 18 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को मनाया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया गया। और आपका विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है साथियों। इस तरीके से आपको जो करंट अफेयर्स के हैं प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें लिए गए हैं। इस तरीके से इन्हें आप ध्यान रखिए। और जैसे कि आपके कुछ चर्चित स्थल आते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी आते हैं, उन्हें भी ध्यान रखिए। जैसे लेह है, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 11,562 है। इस तरीके के स्थल बहुत चर्चित रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मूवी थिएटर है वो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनाया गया है। मानागाम है, जो भारत चीन की सीमा पर स्थित है। ये बहुत ही मानागाम प्रसिद्ध रहा है, ये आपको ध्यान देना है। सोहरा जो चेरापूंजी में है, वो एक ऐसा शहर है जो वनीकरण अभियान को शुभारंभ किया है, जिसने प्रारंभ किया है। अहमदाबाद को साइंस सिटी के रूप में जाना गया है। गुरुग्राम जो हरियाणा सरकार द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट मतलब बनाया गया है, जैसा पहला अनाज एटीएम है, इसलिए गुरुग्राम भी आपका प्रसिद्ध है। इस तरीके से बहुत सारे चर्चित स्थल भी हैं जो आपको ध्यान देना है, जैसे वाराणसी है, पुदुचेरी है, हैदराबाद है, देहिंग है, और इस तरीके से बहुत सारे स्थल हैं। तो आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।